हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज न्यू चैप्टर है, इसका नाम क्या है अपना? तो बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब क्या होता है? इसका हिंदी बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है। ये अपना लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, ठीक है ना। और पार्ट अपना फर्स्ट है, यानी फर्स्ट लेक्चर है। और क्या है, लास्ट बुक मतलब लास्ट चैप्टर एक तरह से पहला बुक का, ठीक है। सेकंड बुक फिर शुरू करेंगे, तो वो भी कंटिन्यू खत्म कर देंगे, ठीक है। टाइम से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस वीडियो बने रहिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसमें क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंडक्शन पढ़ते ना जी, यानी छठा चैप्टर में। और सातवां में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसी यानी अल्टरनेट करंट, जिसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा, यानी अपना दिशा हमेशा समय के समय क्या होता है, बदलते रहता है, उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा। उसी कंडीशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको समझिए क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रो, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा इलेक्ट्रो, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी मान क्या होता है, विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट क्या होता है, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक क्या होता है, तो बोलना चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र, या चुंबक बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यानी मैग्नेट, तो दोनों मिला के क्या बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब वेव क्या होता है, वेव बना होगा तरंगे। क्या होता है? तरंगे लिखा हुआ हिंदी में। तरंगे का मतलब कैसे चल रहा है, तो हमको पता है कि एसी करंट कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना, साइन की तरह ऐसे चलता है, ऐसे चलता है जी। कभी मैक्सिमम ऊपर, कभी मैक्सिमम नीचे, पता नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे बताया जाता है, देखिएगा जिस तरीके से तुम्हारा ये होता है, ये तुम्हारा ऐसे चलता है साइन ग्राफ की तरह, ठीक है। लेकिन आपस में क्या होता है, लंबवत होता है। लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए जैसे फ्राइडे का नियम है ना, और फ्लाइंग का है ना लेफ्ट हैंड रूल, कैसे लंबवत है आपस में, सभी 90 डिग्री पे, ये भी और ये भी सभी 90 डिग्री पे, सेम टू सेम यहाँ बताया जा रहा है ये भी, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये चैप्टर शुरू क्यों हुआ, ये चैप्टर पूरा पहले वाला डेरिवेटिव है, बिल्कुल सेम टू सेम। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिएगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या बनता है, करंट बनता है, विद्युत धारा बनता है। इलेक्ट्रॉन को प्रवाह के कारण क्या बनता है, विद्युत धारा बनता है। समझ में क्या? अब विद्युत धारा के चलने की वजह से क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, विद्युत फ्लक्स बनता है, चुंबकीय फ्लक्स बनता है। और चुंबकीय फ्लक्स के कारण ही यहाँ वो जो बन रहा है, वो चल रहा है ऐसे, वो वेव है। फिर अभी हम जो छठा चैप्टर में देखे ना, एसी करंट में, और अल्टरनेट से वोल्टेज बोलते हैं, आई बोलते हैं, पढ़े ना क्या। तो सेम टू सेम वो भी इसी चैप्टर की एक तरह से, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े थे, क्या बोलते हैं, चौथा चैप्टर में तो पढ़ ही लिए, मतलब चौथा चैप्टर हम लोग पढ़े ना क्या, चुंबकीय क्षेत्र वाला। उससे हम लोग ज्ञान होता है कि हाँ कोई मतलब इलेक्ट्रॉन बहता है तो चुंबक बनता है। छठा चैप्टर हमने देखा क्या देखा था कि क्या इसका विपरीत होता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा बनता है, तो क्या विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हमने ये देखा कि नहीं देखा। फिर हमने ये देखा क्या बोलते हैं अल्टरनेट करंट में, और उसी का फिर नेक्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। समझ में आ रहा क्या? ये अपना चैप्टर पर, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे मुश्किल से मुश्किल मतलब इसे मेनली तो इसमें ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट 15वां चैप्टर के अंदर डाला गया इसका। क्यों? उसका वेव है ना, कम्युनिकेशन, तो इसका यूज करेंगे हम लोग किसमें, तो बात करने में। ऐसे कोई बात करता ना है मोबाइल से, टेलीफोन से, लैपटॉप से, किससे भी, यानी कम्युनिकेशन होता ना है, वो तुम्हारा किस पर डिपेंड कर रहा है, जिसका तरंगे पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो इस स्लाइड फुल हो चुका है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिख देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना क्लास यहाँ से। ये तो अपना इंट्रो था, बिल्कुल सही तरह से देखिएगा। मैं बोलता हूँ भूमिका में क्या आता है, इंट्रोडक्शन, इंट्रो हो रहा था एक तरह से, ठीक है। और इसके मैं बोलूँगा परिभाषा, किसका परिभाषा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या परिभाषा है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे होता है, विद्युत और चुंबक, विद्युत और चुंबक, ये बोल रहे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी विद्युत और चुंबक की बात हो रहा है। एक दूसरे पर कितना होना चाहिए, तो अभिलंब मतलब क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। लंबवत होना 90 डिग्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, मेरा हाथ हो गया, आवाज 90 डिग्री है ना, तो सेम टू सेम बोला। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होती है, इसमें तरंगे संचरित की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की लंबवत होती है। देखिएगा इसलिए क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होती है, क्या होती है उत्पन्न, इसका वेव ऐसे चलता है, ठीक है। देखिए ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये तुम्हारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये तुम्हारा इसके वजह से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, देखिए यहाँ बता रहा हूँ, इसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और फिर चुंबकीय क्या सॉरी हाँ विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे क्या होता है, आपस में चलता रहेगा और ये लंबा दूरी तय करेगा। समझ में आता चीज क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं वेव। समझ में आता चीज, तो वेव का आएगा डायग्राम तो बना दीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होती है, और इसमें तरंगे संचलन की दिशा, तरंग माने ये दिशा नहीं वाला, ये क्या है, देखो इसे क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे संचलन की दिशा बता रहे हैं, यानी किधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर। दिखाई दे रहा है सबको? अब यहाँ देना क्या बोल रहा है,
यानी तरंग संचरण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। यानी इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, इस सब आपस में होगा लंबवत होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना तरंगे, इधर क्यों जाएगा, यानी इस मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए। और ऊपर क्या जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, नीचे क्या जा रहा है करंट आ रहा है, समझ क्या करंट बने चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। कोई डाउट है किसी को भी, अरे यार समझ इतना आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो मैंने क्या बोला, जैसे डायग्राम से देख सकते हैं आप लोग, ये तुम्हारा 3D में बनाया गया, किसे बनाया गया 3D। 3D का मतलब होता है XY Z। देखिए ये तुम्हारा X है, ये तुम्हारा क्या होता है Y, अभी क्या होता है तुम्हारा Z होता है, ठीक है। तो हम लोग डायग्राम का नहीं दिखा सकते, Z का तो समझिएगा, ऐसे मैं हूँ, ऐसे ये रहा X ये रहा Y, और आप सामने है तो क्या कहलाएगा Z कहलाएगा। अब अंदर भी Z जाएगा, तो इस टाइप से बन सकते हैं हम लोग। देखिए दिया गया 3D XY Z, पता ना जी, ये रहा XY ये रहा X ये रहा Y, और जो इधर की ओर बाहर की ओर निकलेगा ना ऐसे, तीन को बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे इसे हम लोग क्या बोलेंगे Z बोलेंगे। 3D फिगर में दिख रहा है क्या, इस कंडीशन में क्या जा रहा है Z कंडीशन जा रहा है। तो देखिए ये तो ऐसे ऐसे क्या जा रहा है बताइएगा थोड़ा देर पहले, इधर हमारा क्या जा रहा है बताना, ओहो घर में नहीं आ रहा, देखिएगा इधर हमारा क्या जा रहा है, इसका वेव जा रहा है, ऊपर क्या जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, नीचे इधर क्या जा रहा है सामने विद्युत क्षेत्र जा रहा है, देखो ना सामने तो है, दिखाई दे रहा क्या। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अभी समझिए आप यहाँ देखिएगा नोट में क्या बता रहा हूँ मैं, नोट में कुछ पॉइंट है। जब ये चलेगा तो गति में होगा ना, गति में होगा तो परिवर्तित होगा, इनके ऐसे सब होगा ना, अपना दिशा बदलेगा ना, तो दिशा बदलने से क्या होता है देखिएगा, जो मैं अभी बोला वही लिखा हुआ है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, यानी परिवर्तित विद्युत क्षेत्र। देखा विद्युत क्षेत्र क्या बना रहा है, तो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र क्या बना देगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, समझ में क्या, परिवर्तीय विद्युत क्षेत्र परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और दूसरा पॉइंट, परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करेगा, परिवर्तीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इस कंडीशन से आगे क्या होता है बढ़ाता रहेगा। देखिए ये हुआ तो ये बना, अभी बना तो फिर बी बनेगा, बी बनेगा फिर ई बनेगा, समझ में क्या, ये धीरे धीरे करते 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 लंबा दूरी तय करेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ में आता चीज क्या। आगे नेक्स्ट पॉइंट, सिद्धांत क्या है इसका, सिद्धांत सिद्धांत देखिए, तो अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में चालक है, इसके अंदर करंट पास हो सकता है, ठीक है। अब इस अंदर मान लीजिए कॉपर का तार है, क्या ये कॉपर का वायर है, अब करंट फॉलो हो रहा है बाबू, तो करंट तो आई है ना, अब आए परिवर्तित धारा है, कैसा धारा है परिवर्तित माना कैसा होगा AC, यदि अपना दिशा हमेशा क्या करते रहेगा बदलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, अब चुंबकीय क्षेत्र से बोलेंगे ना, चुंबकीय क्षेत्र किससे परिवर्तन करेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होगा ना तो क्या परिवर्तित हो जाएगा, अब क्षेत्र भी क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए नाम पड़े परिवर्तित धारा। और इसलिए यहाँ तुम्हारा आता है क्या, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे चलने के वजह से गति में आता है, गति आने की वजह से वो चलना शुरू करता है। और इसका यूज हम लोग अभी फोन के रूप में करते हैं ना, इंटरनेट के रूप में करते हैं, नहीं करते क्या। लेजर लाइट का नाम सुना है, लेजर लाइट कितना स्पीड जाता है वो जी, एकदम इतनी स्लो आता है, ये देखा जी लेजर लाइट होता है एकदम बहुत दूर जाता है, बहुत दूर, लेकिन एक ही पॉइंट रहता है, वो लंबा दूरी तय करता है। उसमें कौन सा वेव रहता है, यही रहता है वेव, एक्सरे गामा रे, ठीक है। हमारे जो 7 कलर में बटा रहता है स्पेक्ट्रम, वो सब इसी का रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, परिवर्ती आवेश क्या होता है, आवेश मैंने चार्ज क्या होता है इसे बोलते हैं हम लोग, यानी AC चार्ज, AC चार्ज क्या होता है, चार्ज है यानी आवेश है। यदि कोई आवेश दोलित मैंने क्या होता है हिलते रहना, समझ क्या, ऐसे ऐसे हिलते रहना। यदि कोई आवेश दोलित कर रहा है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करता है। मतलब देखिएगा ये तुम्हारा कोई दोलन है, ऐसे हो रहा है, इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, अगर ऐसे हो रहा है तो वेव नहीं हो रहा जी, बताइए। अब वेव होने के वजह से ये तुम्हारा क्या हो चुंबकीय उत्पन्न करे, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे, समझ में आता चीज क्या। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, या फिर अगर ये नहीं समझ में आता दूसरा देखिएगा, त्वरण आवेश से विद्युत चुंबकीय तरंगे का निर्माण करता है। त्वरण आवेश क्या होता है, आप पढ़े होंगे, वेग में परिवर्तन को दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन, जैसे मैं v-u/t, देखो कभी बोला ये बराबर क्या होता है v-u/t, यानी क्या है वेग में परिवर्तन है, प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल बटे t, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन के दर यानी त्वरण कहते हैं। और त्वरण आवेश से विद्युत चुंबकीय तरंगे का निर्माण होता है, यानी कोई आवेश यहाँ पे रुका हुआ था, ठीक है, अब रुके होने की वजह से चलना शुरू कर दिया, और चलने की वजह से क्या उसमें आवेश उत्पन्न हो गया, उसी हम लोग क्या बोलेंगे, ये तुम्हारे इसके वजह से क्या निर्माण हो गया, चुंबकीय तरंगे निर्माण हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कोई डाउट आता किसी को, और एक पॉइंट आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो आप एकदम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं ट्राई कर सकते हैं, सबके घर में टीवी तो होता ही है, पता है ना जी। अगर आपको कभी भी लगा कि मैं इसे फीलिंग करके देखता हूँ तो टीवी ऑन कर दीजिएगा, आप दोनों साथ देखेगा नहीं, तो किक मारेगा ना, बोले तो किक मारने में टीवी में देखूंगा, टीवी ऑन कर दिया, जैसे किक मारेगा ना टीवी में झिलमिला आ जाएगी,
ठीक है, कभी देखिएगा गौर करके। अरे टीवी में आप फिगर दिखा रहा था, अरे किक मारा तो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, हल्का सा के लिए हल्का सा झिलमिला जाता है। ये क्या बताता है? ये बताता तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताता है। कितने झटका से तो दिया ना, दोलन किया ना, इसके वजह से तरंगे कहाँ तक पहुंच गया, उसे टीवी के धरन धो रहा था। और सबका मतलब और सबके पास कहाँ नहीं पहुंचा, तो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो भी ले रहा है। ट्रांसफार्मर उसके अंदर होता है ना, जो कल बताए थे, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, यानी अल्टरनेट करंट होगा। इसके वजह से क्या अटैच हो गया। कहा जाता है ना कि कभी भी मोबाइल अगर मतलब क्या बोलते हैं, कभी भी बिजली करके तो मोबाइल चालू नहीं होना चाहिए। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तुरंत कनेक्ट कर देगा ये। आज समय क्या, तो तुम सोचो देते हैं कि सर बड़े बड़े बिल्डिंग में तो नहीं गिरता, गिरता क्या, उसमें लगता है क्या, बिना क्या बोलते हैं, उसे डिस्टर्ब करने वाला रहता है। और जैसे उस पर गिरेगा ना, वो जमीन के नीचे लेकर चल जाएगा। समझ में आ रहा क्या? अर्थिंग समझते हो ना, अर्थिंग समझ लो वैसी है। ऐसे मान लीजिए कौन सा मीनार है, बहुत बड़ा है, क्या बोलते हैं, हाँ बुर्ज खलीफा है। सोचो कितना बड़ा है, फिर उसमें उस पे नहीं गिरता। क्या वजह है? उसका शॉर्ट सर्किट एकदम जमीन के अंदर करा गया है, ताकि वहां शॉर्ट होगा ना तो डायरेक्ट जमीन में जाएगा। इसकी वजह से नहीं गिरता। तार पे क्यों गिर जाता है, बड़े बड़े पेड़ों पे क्यों गिर जाता है, गिरता ना जी, वो शॉर्ट सर्किट ही है, मतलब क्या, विद्युत धारा को उत्पन्न कर देता है एक तरह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी क्या बोल रहा है, कोई स्कूटर के पास लाकर किक लगाता है तो घर में टीवी पर हल्की सी विक्षेप होती है, हल्का झिलमिला जाएगा। कभी ट्राई करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। अरे तुम्हारे क्या अपना साइन ग्राफ होता है, कभी ऐसे तो कभी ऐसे होगा। और डाउट जाता है क्या, ये अपना होगा इंट्रो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हम वो भी देखेंगे। ठीक है, और एक तुम्हारे यहाँ पे साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्या, तुम्हारा जेम्स मैक्स, क्या नाम था उनका, यहाँ पे लिख रखा हूँ, जेम्स मैक्सवेलर, मतलब जेम्स क्लार्क मैक्सवेलर है, मैक्सवेलर, जो कब इनका जन्म होता है 1831 में, और मृत्यु कब हो गया 1879 ईस्वी में, 1879 में। ठीक है, तो इसने क्या बोला था, इसने बोला ना कि देखो, इसने सबसे पहले इनका आविष्कार किया कि ये तुम्हारा चुंबकीय तरंगे ऐसा होता है, और इसका यूज आज बहुत बड़े बड़े उद्योगों में होता है, बड़े बड़े कंपनियों में होता है। हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते समय नहीं करते क्या, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका असली चैप्टर है ना जो कम्युनिकेशन का है, वो चैप्टर 15 में दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में, सेकंड बुक, उसे हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा क्या? तो अपना 8 तो यही बच गया, 7 चैप्टर वहाँ बचा है, 15 होगा जी, तो 7 उसमें कम चैप्टर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में चीज क्या, यहाँ तक कैसा वीडियो लगा बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक के लिए कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा। ओके मेरे स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये क्या होता है, मैंने अभी थोड़े पहले लेक्चर में आपको बताया, पहले स्लाइड के अंदर। अब दूसरे स्लाइड के अंदर आ जाइए। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था क्या, मैक्सवेल, क्या नाम था उनका, मैक्सवेल। उन्होंने क्या किया, इनके बारे में बहुत भूमिका निभाया है। देखिए, कोई अगर साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, इसका मतलब बहुत भूमिका निभाया अपने जमाने में। तुम लोग भी साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है ना, अपने जमाने में। ठीक है ना, अभी जैसे पाइथागोरस है ना जी, 100 में 100 लाया था, तुम भी लाइए पाइथागोरस बनिए एग्जाम्पल के रूप में। अपने जमाने में पाइथागोरस का नाम क्या है, फेमस हो जाएगा गाँव के अंदर, शहरों के अंदर। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और पढ़ते बाबू क्या बताया यहाँ पे। तो मैक्सवेल ने क्या कितने समीकरण दिए थे, बोलिएगा 4, कितने दिए थे, 4। उसमें चारों को डिटेल करेंगे हम आज, ठीक है, इस लेक्चर में ही। तो चलिए पहले से समझ लेते हैं। तो मैक्सवेल के समीकरण से, और 4 समीकरण दिया था, उससे उभरने वाले सबसे महत्वपूर्ण मतलब प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे का अस्तित्व होना है। यानी उससे मालूम चलता है समीकरण से कि क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे है। आज सुन क्या, विद्युत चुंबकीय सच में है, इसके वजह से हम लोग आज प्रयोग करते हैं टीवी के रिमोट में। देखा हो क्या, यहाँ बैठा तो टीवी चैनल नहीं देखा क्या, हम लोग क्या बोलते बात करते हैं, कॉल लगाता है, कैसे लगाता है जी, तार नहीं है, पहले तार था, अब तार नहीं है। इस कंडीशन में ऐसा प्रयोग होता है। कोई डाउट आता है किसी को, यानी अस्तित्व में, अस्तित्व मैंने सच में लगाए कि हाँ किसी ने किया है कुछ। इससे पहले बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट तो किए हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हुए, सिर्फ लैब तक ही रह गए। लैब का मतलब होता है प्रैक्टिकल करें, अब बाहर किए तो हुआ ही नहीं। समझ क्या, प्रैक्टिकल करें लैब के अंदर, लेकिन बाहर किए ना तो नहीं हुआ, तो फेल होते गए। लेकिन ये मैक्सवेल ने सब कुछ कर दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। जो इसने क्या किया, जो अंतरिक्ष में समझ में आ रहा है, देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर, जिसे हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं जी, तो आप ग्रह 2000 के नोट में होगा, उपग्रह देख लीजिएगा। ठीक है, जो अंतरिक्ष में संचलित समय के साथ बदलते विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र, मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार इन तरंगों की चाल प्रकाश की माप द्वारा प्राप्त प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अतः प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है, हर्ट्ज ने दिया था। सुनेगा, ये पूरी कहानी था ना, मैक्सवेल ने सबसे पहले तरंग का आविष्कार किया 4 समीकरण के माध्यम से। उससे हमको मालूम चला कि अंतरिक्ष में जितने भी ऊर्जाएं घूम रही है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब कनेक्ट करने के वजह से क्या बोला यहाँ पे, उसने मापा, और यह क्या प्रकाश की मापन द्वारा इससे जब नापा तो मालूम चला है, तो उसका चाल, प्रकाश की चाल क्या है
बराबर है, यानी लगभग क्या होता है तुम्हारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये कब की चाल है? प्रकाश की। तो निर्वात में या फिर कहाँ? अंतरिक्ष में या फिर शून्य में। ठीक है, और यहाँ देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यथा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में प्रकाश क्या है, तो बोलेगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ में आता है चीज क्या? अरे यार है ऑब्जेक्टिव में बनेगा ना तो घबराना नहीं, तो आगे मसान सुनाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसको हर्ष ने क्या बोला? हर्ष ने इस प्रयोग द्वारा 1885 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय तरंगे को अस्तित्व में प्रकाशित कर दिया गया कि सच में ये प्रयोग किया जा रहा है। पहले और भी साइंटिस्ट से, लेकिन मैक्सवेल ने किया। अब मैक्सवेल के बाद जो दुनिया में आया वो तुम्हारा हर्ष ने किया था। इसीलिए फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रा क्या होता है? हर्ष होता है। अब रटना तो नहीं पड़ेगा ना क्यों होता है हर्ष। असल में क्या ऐसे नहीं चलता जी, कभी कल तो पढ़ाए थे, कोई भी आवृत्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है? हर्ष। क्यों? उनको समान देने के लिए उनके नाम के प्रति इनका रख दिया कि वेव माने हर्ष होता है। और डाउट जानते किसी को? आज सुनने क्या? चलिए आगे चलते हैं। अब हमको देखना क्या इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है ना वो मैं पहली डायग्राम बता दिया हूँ, पूरा मैप क्लियर है। इसके बाद बस पॉइंट लेंगे और पढ़ने खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिएगा इस अध्ययन में क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। पहला पॉइंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन धारा। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं है 10th क्लास का, ये धारा है, पर सेम टू सेम वही है। कैसे विस्थापन करता है, उसको हटा देता था, तो हटा देगा और क्या करेगा? पर धारा को पता नहीं चलने देगा। तो विस्थापन धारा की आवश्यकता क्या होगी ये हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे क्या इसका परिभाषा क्या है, इसका परिणाम क्या निकलेगा वो हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे का एक विवरण रूप। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे यहाँ बनता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उत्पत्ति होता है, सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्लियर आता है। दूसरा बोले, तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे का संपूर्ण, इसमें क्या विवरण चित्र का मतलब क्या होता है? रूप बोले चाहे चित्र बोले, बात एक ही है। चित्र में ऐसा कोई डायग्राम होता है ना ऐसा वाला, वही चित्र है। कैसे में देखेंगे कैसे तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्या वजह है, हम लोग सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे का संपूर्ण अध्ययन। संपूर्ण अध्ययन समझ रहे हैं? पूरा जितना विद्युत चुंबकीय तरंगे आएगा ना, मतलब आएगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितना कि जितना सबके बारे में पढ़ेंगे टोटल, अल्फा रे मतलब दृश्य किरण सब कुछ जितना सब। फिर क्या हो रहा है देखिएगा? संचार प्रणाली। संचार प्रणाली का मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन का मतलब बात करने वाला। जैसे वीडियो कॉलिंग करते हैं हम लोग, करते हैं ना जी, वीडियो कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग करते हैं, ऑडियो कॉलिंग करते हैं, कोई भी करते हैं ना, वॉइस कॉलिंग करते हैं, वॉइस मैसेज भी भेजते हैं, कभी भी सुन लेगा वो, नहीं बोलते हैं व्हाट्सएप पे करके। ये क्या है? ये सब इस तरंगे के माध्यम से चल रहा है कम्युनिकेशन है। इसका पूरा का पूरा विवरण 15 चैप्टर में है। कितना चैप्टर में? 15, यानी लास्ट चैप्टर है इसका। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा बताया गया इसके अंदर। लेकिन हम क्या बोले, विद्युत चुंबकीय तरंगे के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो जो पॉइंट लिखा है ना ये सब आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला रेडियो वेव। रेडियो बने कैसे? रेडियो ऐसे देखा होगा, रेडियो चल जाता है ऐसे, फिर गाना बज लगता है, फिर गाना है नहीं देखा क्या? रेडियो से घुमाते हैं तो ये क्या है? उसका वेव धर रहा है। सूक्ष्म तरंगे, ऐसा तरंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बहुत छोटा है लेकिन हिल रहा है, समझ में क्या? बहुत स्पीड से बह रहा है। आगे देखते हैं अवरक्त तरंगे। अवरक्त बने मतलब जैसे फैल रहा है बहुत तरह से, उसके बारे में देखेंगे। फिर क्या बोला? दृश्य प्रकाश। जैसे हम लोग 10वीं में पढ़े होंगे, क्लास 10 में पढ़े जी, 11th क्लास में नहीं पढ़े, 10 में पढ़े। क्या पढ़े? स्पेक्ट्रम के बारे में। एक प्रकाश में कितने श्वेत में, एक श्वेत में कितने होते हैं? 7 में होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश बोलते हैं। आया समझता चीज? लाल बहुत लंबा दूरी तय करता है और ब्लू ऐसे 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 ऐसे। आ रहे समझ क्या? फिर क्या हो रहा है? पराबैंगनी तरंगे, इसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। क्या बोलेंगे? इसे यू रे बोलते हैं शॉर्ट में। वैसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट रे। ये तुम्हारे क्या पराबैंगनी किरणें जो हमारे त्वचा को जला देगा। धूप में कोई रहता ना है तो देखिएगा उसका ना त्वचा फट जाता है। कहाँ से आता है? ऊपर से जाता है। कोई ऐड देखा है, टीवी में ऐड देखता है, क्रीम लगाओ चिकना हो जाओ, हो ना, तो ये तुम्हारा इसी का वजह आता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सरे क्या होता है? हड्डियों को ज्ञात करने के लिए। इसके लिए हड्डी समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, हड्डी टूट जाता है, फ्रैक्चर होता है, डॉक्टर को पता नहीं चलता है कि कहाँ, कोई गाँव का डॉक्टर तो ऐसे जोड़ता है जी, और लास्ट मालूम चलता है रिजल्ट में कैसे हाथ हो जाए, ऐसे नहीं हो जाए जी। आए वो गलत करता है तरह से। जब नहीं तुम्हारा औकात है तो दूसरे जिंदगी से नहीं खेलिए। क्या फायदा? तुम कर दिया बेचारा का ऐसे ही रहेगा हाथ, या फिर किसी को टेढ़ा हो जाता है हाथ, नहीं हो जाता क्या? आप फिर बोले है ना कि मतलब सीधा कर देंगे हम, क्या करोगे यार? जहाँ टूटा देना तो सही नहीं किया, आप क्या करेगा? इसीलिए जल्दी शहर में जाना चाहिए। क्यों? शहर में तुम्हारा एक तरफ फिगर देखेगा, इसका एंगल देखेगा, क्या एंगल बैठा हुआ सही से। अगर एंगल नहीं बैठा तो हाथ को बैठाएगा मशीन पे रख के, और जब हो जाएगा सही हो जाए ना तो पट्टी बदम कर देगा। आ रहा समझ में क्या? तब होगा ये नहीं कि यही भी अंदाजा लगा रहा, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा नहीं है देखो, ठीक है, तब जाके होगा। आगे देखते हैं
फिर गामा किरणें क्या होता है, अल्फा बीटा गामा रे, ये सब रे होते हैं। रे मैंने किरण नहीं होता, ठीक है। तो एक्सरे तो हो गया, एक्सरे मतलब हड्डी को एक्सरे करने के लिए होता है, ठीक है। फिर क्या होता है गामा किरणें, गामा भी तुम्हारा क्या है, रे ही है, इससे भी हार्ड है, मतलब इससे हार्ड नहीं है तो है, फिर भी हाँ हार्ड है जी, इससे भी हार्ड है, इससे हार्ड तो यही है अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है ना। जला देगा, त्वचा को पार कर देगा, फाड़ देगा बिल्कुल। गर्मी में कभी पीठ जला किसी को, वो जो उसको जलता होगा जो किसान करता होगा, किसानी करनी, ठीक है। वैसे उससे किसके वजह से जलता है, तो अल्ट्रावायलेट रे की वजह से, वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पावर में जाता है, तो भाई उसका त्वचा जला देगा। वो देखो, ये क्रिस 3 मूवी देखा है कोई, कैसे पौधा, कोई मरा हुआ पौधा जिंदा हो जाता है, पूरा लाइट इतना प्रकाश इकट्ठा करके और एकदम से देता है एनर्जी, और धीरे धीरे बढ़ वो फट जाता है पूरा ही, ठीक है, कुछ ज़्यादा मिल जाता है। तो कुछ इस कंडीशन में अपना चैप्टर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड की, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक के लिए, ठीक ना, ले लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग विस्थापन धारा पे आ चुके हैं, ठीक है। जो आप एनसीईआरटी में इसका पॉइंट लिखेगा तो लिखा रहेगा 8.2, क्या लिखा रहेगा 8.2, जो कि एनसीईआरटी बुक की बात हो रही है। अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ लिखा हुआ है, अलग अलग जगह पर, एनसीईआरटी की बात हो रही है 8.2 की, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो स्पीड कम कर देना, तो इसका बैकग्राउंड का स्पीड ज़्यादा आता है, बस अब देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, आप समझिएगा। ये तुम्हारा एक कोई परिपथ है बाबू, क्या है परिपथ, जो कि तुम्हारे क्या संधारित्र है, परिपथ भी नहीं संधारित्र है, ठीक है। इसको डायग्राम बनाया कैसे गया, तो आप यहाँ पहले समझ लीजिए। मैंने ऐसे बनाया, एक कैपेसिटर लिया, दूगो एगो, और यहाँ मैंने क्या कुंजी लगा दिया, कुंजी मैंने क्या होता है, बैटरी, मैंने बैटरी लगाया, क्या लगाया पे सॉरी कुंजी लगाया मैंने स्विच, ये तुम्हारा क्या लगाया, बैटरी लगाया, ठीक है। ये तुम्हारा प्लस लिया, इधर क्या लिया मैंने, माइनस लिया, तो करंट इधर की ओर आएगा ना, तो तुम्हारे यहाँ प्लस प्लस हो गया, इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, इसमें हल्का सा कैपेसिटर में, इसमें हल्का सा मैं 8 दूरी मान के, क्या माना मैंने दूरी, 8 दूरी मान कर मैंने इसे क्या बना, एक वृत्त बनाया, जो कि एक तरह कैसा है, तो बोलेगा बंद पास है, कैसा है, पास है, इसके अंदर करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये तुम्हारा एम्पियर परिपथ का नियम कहलाता है, ये नहीं कहलाता है जी, ये बंद पास के अंदर होना चाहिए। तो ये तुम्हारा ऐसा बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये एरिया मैंने पूरा एरिया, ठीक है, और डीएल मैंने छोटा सा लंबा, जैसे हम लोग वृत्त बोलते हैं ना, वृत्त का छोटा सा कर्व एरिया, कैसे होता है, ऐसे आर्क बोलते हैं इसको, आर्क बोलते हैं ना जी, इसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, वृत्त का छोटा टुकड़ा पीछे वाला, उसे आर्क बोला जाता है। अब ये भी सेम टू मैंने क्या माना, यहाँ पे आर माना, क्या माना इसको, सेम दूरी पे मैंने मान लिया, सेम इसे क्या लंबाई हो गया, डीएल मैंने मान लिया। अब गौर करिए, जब मैंने चेक किया, एक्सपेरिमेंट किया, मतलब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, तो क्या पाया गया, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और तुम्हारे इसे कुंडली SO2 बोलेंगे, और इसे कुंडली क्या बोलेंगे, S1 बोलेंगे। कोई डाउट है किसी को, कुंडली तो है, कुंडली S2, कुंडली S1। जब यहाँ से मालूम चला करंट जा रहे हैं, तो करंट जाने के कारण बाबू यहाँ तक करंट आ जा रहा है, लेकिन जब मैं चेक किया तो यहाँ पे करंट नहीं था। सोचो समझ क्या, जब मैंने चेक किया कि यहाँ पे करंट है क्या, तो बोला तार नहीं है। अभी मतलब तार करने को तो ये बोला है नहीं, तार है क्या बताइए, तो तार है, यहाँ पे करंट ही नहीं है, लेकिन करंट यहाँ पे आ जा रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा बोलते हैं। आज समझ क्या, दोबारा परिवर्तन समझिएगा, किसी परिपथ के अंदर, ठीक है, किसी परिपथ के अंदर परिवर्तित चुंबकीय फलक, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा क्या कहलाता है, विस्थापन धारा कहलाता है। समझ में आता चीज क्या। फिर यहाँ पर देखिएगा, इसमें तार लिए तुम्हारा कुंजी, तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ देखिएगा। अब इसमें किसके अनुसार है बाबू, तो बोलेगा वैज्ञानिक मैक्सवेल के अनुसार है। किसके अनुसार है, जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल, उनके अनुसार दिया गया है कि ऐसे कैसे हो गया यार, कि यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट नहीं है, पर यहाँ पे करंट है, तो उसी का नाम पड़ गया क्या, चुंबकीय विस्थापन धारा। पेपर में आएगा विस्थापन धारा के बारे में, लिखिए, आप लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा क्या, आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखने क्या बोल रहा है, मैं अब देखते हैं एम्पियर के परिपथ नियम से। एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट सुनिएगा उसका, स्टेटमेंट मतलब कथन क्या है उनका, देखिएगा। ये कहते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समीकरण इस पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्या बोले इसने, फिर से बोलिएगा, यहाँ देखिए, इसे समझिए, जो बोला यहाँ समझाऊंगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र का, यह चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समीकरण इस पथ पर, रैखिक समीकरण क्या, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं जीरो क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि बंद पास है, ठीक है। आप चौथा चरण में पढ़े होंगे, ठीक है, या पांचवा में, ठीक है, बंद पास है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रैखिक समीकरण इस पथ पर घिरी हुई कुल धारा, घिरी हुई मैंने गोलाकार, कुल धारा कितना होगा, म्यू नॉट गुना होगा, म्यू नॉट गुना होगा, ये नहीं बोल रहा जी, म्यू नॉट गुना होगा, ये बोलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन, ये तुम्हारा क्या होता है कि बंद लूप है, बंद लूप के अंदर इंटीग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। बी क्या, चुंबकीय क्षेत्र है, डीएल क्या है, ये तुम्हारा जो कुंडली है ना, कुंडली में छोटा सा लंबाई, ठीक है, मान जितना बड़ा है,
अब इतना सा लेके समझ में आ गया, उसे हम क्या बोलते हैं डीएल। समझ में आता चीज क्या, तो दोनों में डीएल सेम है। मैंने सोचा क्या यहाँ पे त्रिज्या माने खींचूं, तो बोले हाँ खींच सकता है, तो मैंने खींचा, तो मैंने देखा लूप बनाया, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं आया। समझ में गया, करंट यहाँ पे नहीं आया, करंट यहाँ पे आ गया, इसी का नाम पड़ गया विस्थापन धारा। ठीक है, और देखिएगा ये तुम्हारा दिख रहा है ये तुम्हारा जा रहा है ना, ई है क्या ये, अभी क्या होता है बताइए, चुंबकीय आदि विद्युत धारा होता है, पता है ना, विद्युत क्षेत्रफल आई विद्युत धारा होता है, तो विद्युत क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे। और एक आता है ना कि देखिएगा, एक आता है बंद पास के अंदर जब करंट फॉलो होगा, जब बंद पास के अंदर करंट फॉलो होगा, तो ये तुम्हारा क्या है, फ्लाइंग का राइट हैंड रूट से। देखिए ये दिख रहा है फ्लाइंग का राइट हैंड रूट है। जब ये अंगूठा दिख रहा है, अंगूठा तुम्हारा क्या होता है, करंट का दिशा बताता है। ठीक है, तो तुम्हारा जो है ना, ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे में आ रहा है, ऐसे में, अब अंदर में घुस रहा है क्या, तो ये क्रॉस लगा दिया, यानी कि लंबवत जब अंदर घुसता है तो क्या होता है, क्रॉस, और जब अंदर से बाहर निकलता तो क्या बनता है, डॉट। सब में चीज का ये बहुत पहले पढ़ाया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मेथड फेल हो गया, सोच लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेकिन ये तो एम्पियर का नियम था ना, यहाँ पे फेल हो गया। देखिएगा, इसने बोला था कि बंद परिपथ में तुम्हारा करंट फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे तो हुआ ही नहीं। हुआ क्या, नहीं हुआ, तो फेल हो गया जी। तो इस कंडीशन देखिएगा, लेकिन यहाँ पर एम्पियर के परिपथीय नियम गलत साबित हो गया, गलत साबित हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है हम लोग को। नहीं होगा प्रतीत जी, यहाँ करंट बह रहा है, यहाँ करंट है नहीं, यहाँ करंट आ गया, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे तो तुम्हारा इसका नियम ही नहीं पालन किया, तो नियम गलत हो गया एक तरह से, हुआ ना, तो यहाँ पे गलत हो जाता है, साबित हो जाता है। यहाँ देखना, एस आई पर एम्पियर देखिएगा, तो पूछेगा एम्पियर का मतलब परिपथ क्या बोलते हैं, एम्पियर परिपथ नियम कहाँ पे गलत साबित हो जाता है, तो आप बोलिएगा विस्थापन धारा पे यहाँ पे आगे गलत साबित हो जाता है कि ये गलत है। अरे यार समझ में क्या, क्यों गलत है समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे करंट फॉलो नहीं हो रहा है, इसके वजह से गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब S1 पर देखना, S1 में क्या, फर्स्ट कुंडली, क्या बोले इसको, फर्स्ट कुंडली। S1 पर एम्पियर के परिपथीय नियम लगाकर P1 पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना आता है। सॉरी, अब मैं इसको यहाँ माना S1, क्या मानेंगे इसको, ऐसे क्या मानेंगे, S2, गलत तो नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा पावर P हो जाएगा, P1 है P2 सही है। अगर देखना, S1 पर एम्पियर के परिपथीय नियम लागू लगाकर, परिपथ का नियम लगाकर पावर यानी P1 है, पावर पोटेंशियल बोल सकते हैं, P1 पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी P1 कोई पॉइंट है, कोई पावर नहीं है, पॉइंट है। क्या है तुम्हारे यहाँ पे, पॉइंट, ये भी तुम्हारा क्या है, पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे मेरे को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र को गणना करना है, यानी बी निकालना है। क्या निकालना है, बी। गौर करेगा यहाँ पे, हम जानते हैं भाई क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, देखिए क्या है तुम्हारा, ये बंद लूप बता रहा है यहाँ पे, बी वन चुंबकीय क्षेत्र, डीएल मैंने तुम्हारा क्या है, मतलब क्या है, मैं छोटा सा के लिए जगह अभी से गुना होता है, म्यू नोट गुना होता है, इसका तो करंट का। समझ में आ रही है क्या, फिर क्या बोला हम देखिएगा, म्यू क्या है, इंटीग्रेशन बंद लूप का बी डीएल, और तुम्हारा क्या इसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डीएल कोस थीटा। समझ क्या, कोस थीटा क्यों आ गया, कोस थीटा आपको पढ़ाया था, ये वहीं से आया है। देखिएगा, और यहाँ पे थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0, तो कोस थीटा का मान कितना होता है 0, तो उसका मान कितना होगा 1, यानी गुणा करके कितना बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। कभी भी आपको तीर का निशान ऐसे मिल जाए उसके कैप पर, सर पर, तो समझिएगा सदिश है। सदिश का मतलब डायरेक्शन को दर्शा, डायरेक्शन करने जा रहे हैं, और नहीं जाएगा तो समझ लीजिए क्या है, वो अदिश है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अदिश मतलब डायरेक्शन नहीं होता है, बाकी परिमाप होता है दोनों। अब यहाँ इंटीग्रेशन क्या बी डीएल बराबर हो जाएगा, बी है ना कॉमन पार्ट है, कॉन्स्टेंट पार्ट है, तो बाहर आ जाएगा, तो बच्चा क्या डीएल, इन डीएल में क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब बहुत बड़ा करना है उसको, तो ये क्या दिख रहा है बोलो, आयत दिख रहा है क्या, आयत कैसा दिख रहा है, वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि ना होगा, परिधि ना होगा दी, तो वृत्त का परिधि क्या होगा 2πr होगा ना, तो इस पे पूरा करंट कितना फ्लो होगा, तो 2πr के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लगाया 5 मतलब इंटीग्रेशन बी डीएल बराबर बी इंटू 2πr। 2πr क्यों है, क्योंकि वृत्त का क्या है, परिधि है। अरे याद सुनिए क्या, अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, इसका मान आता है समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिख रहा है क्या, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है, इसे जगह पे लिख सकता हूँ क्या, तो देखिएगा, अतः समीकरण 1 से लेफ्ट हैंड साइड को में मतलब लेफ्ट हैंड का मान रखने पर देखिए, ये तो आप समीकरण 1 दिख रहा है क्या, इसे मैं इसका मान क्या रख दिया मैंने, देखो इसका मान मैंने क्या रख दिया, रख दिया, बोलिए, अब इसका मान मैंने ये रख दिया क्या, म्यू नॉट इनटू आई। अब तुम्हारा क्या, मुझे क्या चाहिए, बी का मान चाहिए, तो इसने क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, दिखा दे रहा क्या, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी तो होता है, तो तुम्हारा गुना जो रहेगा ना बाबू, देखो यहाँ पे 2πr भागा गुना में तो कहाँ गया, अबे तुम्हारा बता रहा है कितना सारा है, म्यू नॉट बटे 2πr, तुम्हारा किसके किसके अंदर आ रहा है, तो तुम्हारा ये बता रहा है एम्पियर के परिपथीय नियम से लगाकर चुंबकीय फ्लक्स को निकालना होता है। ठीक है, आया समझ क्या, चुंबक क्षेत्र का मान निकालना है यहाँ पे।
तो अपना यहाँ स्लाइड हो गया पूरा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास में नहीं, मैं तो इसी स्लाइड के अगला स्लाइड में। ठीक है, आप स्क्रीन ले सकते हो तब तक के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और जिस तरीके से हम लोग देखे थे कुंडली फर्स्ट में इसका पी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र था, सेम टू सेम हम इसी प्रकार देखेंगे। इतना निकला था, कितना निकला था मान v बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई r निकला था। ठीक है, तो सेम टू सेम हम क्या बोलेंगे, इसी प्रकार P2 पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। किसके नियम से, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से हम लोग निकालना है। क्यों एम्पियर, क्यों, क्योंकि तुम्हारा गोलाकार है ना, इसके वजह से। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन बंद लूप के अंदर, ठीक है, बी डी एल बराबर क्या होता है, तो म्यू नॉट गुना आई क्या होता है कि नहीं होता, करंट का म्यू नॉट गुना होता है। फिर क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन बी डी एल और इंटू इसका आई का मान पे क्या जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ भाई, क्या पता जीरो होने का, देखिएगा क्यों जीरो हुआ। देखिए यहाँ पे जीरो होने के वजह से आई का मान पूरा क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी यहाँ पे तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उत्पन्न, ये क्यों, क्योंकि संधारित्र के प्लेटों के मध्य कोई चालक तार नहीं है ना जी। तार है कैसे बताइए, चालक तार नहीं है, न होने के कारण चालक धारा आई शून्य हो जाता है। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम गलत साबित हो जाता है यहाँ पर। आज समझे क्या, वो तो कहता था ना कि आगे बहते रहेगा, मतलब इसमें कहेगा, लेकिन अभी तो लूप बनाया ना, पर यहाँ तो करंट नहीं बया, ये गलत साबित हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम, हो ना गलत साबित। अब यहाँ देखते हैं, अतः एम्पियर के परिपथीय नियम गलत प्रतीत होता है और संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स मैंने क्या, फ्लक्स ई का बराबर ई इंटू ए। अभी मैंने क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब जो कि यहाँ से क्या जाना शुरू कर देगा, विद्युत क्षेत्र रेखा जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसे यहाँ पे दो प्लेट है, तो यहाँ पे क्या जा रहा है, तो बोलिए विद्युत क्षेत्र रेखा जा रहा है, ई जा रहा है। ई जाने की वजह से क्या होता है, ई बराबर ई इंटू ए होता है। और ये क्या तुम्हारा क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है, समीकरण क्या नाम दे दिया, तो 1 दिया जी। हाँ, इसके लिए 1 है, और ये तुम्हारा ऑलरेडी पहले से था। और संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या बन जाएगा तुम्हारा, ई का मान क्या हो जाएगा, देखिए ई है ना, कि बटे में आएगा क्या, देखिए हम बता दो दोबारा से, तो ई का मान चाहिए ना, बोलिए क्या है, मतलब विद्युतीय फ्लक्स से बटे गुना में, नहीं ये तो कहाँ जाएगा, भागा में। और ये का मान क्या होता है, वृत्त में है, तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ यहाँ पे ई का मान अपसारण यानी क्या, अपसारण आता है जी। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र यानी कि ये का मान कितना होगा, ये बराबर, ये बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँगा कि तुम्हारा एक का मान है ना, तुम्हें बच्चे में आ जाएगा क्या, आवेश। अगर तुम्हारा किसका आवेश है, तो मतलब कोई यहाँ पे चालक चल रहा है ना कि विद्युत क्षेत्र रेखा है, उसका आवेश है। ठीक है ना, तो आवेश होने के कारण क्या बन गया, जैसे तुम्हारा साइलेंट नोट ए हो गया, आप साइलेंट गुना होगा किसका, एरिया का। ठीक है, अगर मैं इसके ऐसे बात कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा आप साइलेंट नोट ए इंटू ई, अब किसका हो जाएगा, आवेश का। ऐसा कुछ बनने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, समीकरण 2 में ई का मान रखने पर आया इतना, ई का मान क्या रखेंगे, समीकरण 2 का है जी, ये समीकरण 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको, 2 में मान रख देखिएगा। अब साइलेंट नहीं बराबर था क्यू बटे अब साइलेंट, और ऊपर क्या ये है क्या ऑलरेडी, ये देख रहा है क्या, यहाँ पे इसका मान है, ई का मान समीकरण 1 है, समीकरण 1 का मान रखते हैं। ठीक है, अभी 2 नहीं है, तो ऑलरेडी खुद निकला है। तो समीकरण 1 का मान रखने पर तो देखिए ये दिख रहा क्या, अभी दिख रहा है ई का मान में पुट कर दे, यहाँ से कर देना, क्यू बटे क्या होगा, आप साइलेंट नोट इंटू ए, ऑलरेडी पहले से ये था, ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, कर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 बराबर यानी ई लगा दें यहाँ पे, लगा क्यू मतलब क्यू बटे क्यू नोट म्यू नोट आ जाएगा। और इस कंडीशन में इसको मानेंगे समीकरण 3, और इसी प्रकार से आगे तो हम लोग बढ़ेगा। ठीक है, समझ में ना, गॉस के नियम ये बात सही है। आगे समझ में इतना चीज क्या, तो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तब तक के लिए, और कोई डाउट अगर पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना, और हम लोग पढ़े थे क्या, विस्थापन धारा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर जब जिस बार मैं यहाँ पे समझेगा, यहाँ पे समीकरण जो 3 आया था, ठीक है, समीकरण जो 3 आया था, 3 क्या था तुम्हारा, तो बता रहे क्या, मतलब ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो वहाँ पे क्या 0 आ गया ना जी, करंट 0 ना आ गया 3 में, तो क्या बता रहे हैं, देखिएगा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान बदल रहा है। ठीक है, अतः प्लेटों के मान बदल रहा है, जब इसका मान बदल रहा है ना कि आवेश का मान बदलेगा, तो प्लेट में जो संधारित्र है ना उसका मान भी क्या होगा, बदलेगा, और जब वो भी बदलेगा तो प्लेट के बीच विद्युत फ्लक्स होगा ना, वो भी क्या हो जाएगा,
बदलेगा, फिर सब तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ तक फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डी फाई ई मैंने क्या चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स है, ठीक है, बटे डी टी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। और क्या बोला है देखिएगा, तो डी फाई बटे डी टी यानी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हुआ, आवेश में परिवर्तन, समझ आया। तो वह समीकरण कहाँ से लिया गया, तो यहाँ समीकरण 3 से, तो तुम्हारा समीकरण 3 का मान यहाँ पे पुट किया गया, ठीक है। अब यहाँ देखना गौर से, समीकरण 3 यही आया, देखिए तो एक बार समीकरण 3 है, डी फाई ई बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी क्यू बटे डी टी का एप्सिलॉन, यही आया था क्या, क्या आया था बताइए यहाँ पे, क्या था, डी फाई बटे डी टी बराबर क्या यहाँ पे आया था, डी एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, नहीं दिखाइए आप लोग दिखा लें, फाई बराबर ये आता है ना, तो फाई का मान बराबर इतना आया था ना, ध्यान रखते हैं ये रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने को, ठीक है। यहाँ पड़ेगा दादी बात करने में, बात करते हैं दिमाग सुधर गया, तो देखते हैं सामने। देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या यानी फ्लक्स में परिवर्तन, तो फ्लक्स में परिवर्तन हो कैसे रहा है, तो देखिएगा ये डेरिवेटिव किया गया दोनों तरफ, क्या किया गया इसके अंदर डेरिवेटिव, ऐसे देखिए मैं बता दूँ दोबारा, ये तुम्हारा फाई है बाबू, फाई क्या होता है, क्यू बटा क्या होता है एप्सिलॉन, इन होता है। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ किसमें, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी बटे क्या हो जाएगा डी टी, अरे भी क्या हो जाएगा डी बटे डी टी हो जाएगा ना। इस कंडीशन में तुम्हारा यहाँ बन जाएगा, कोई डाउट आता है किसी को भी। अब कैसे यहाँ डेरिवेटिव हुआ है, और डेरिवेटिव होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ लिख दूंगा डेरिवेटिव से, ठीक है। समझ में आ गया इतना चीज, समझ में आ गया। देखिए मैं अब दोबारा से बता रहा हूँ, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र था ना बी, वो किसके बराबर था, मतलब ई, तो बोलिएगा क्यू बटा एप्सिलॉन के था, यही ना आया था समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में मान रखा है, इंटीग्रेटिव किया, मतलब डेरिवेटिव किया एक तरह से, तो डी वाई बटे डी फाई बटे डी टी और डी क्यू एप्सिलॉन नोट नहीं है, एप्सिलॉन नोट है, ठीक है, एप्सिलॉन नोट बटे डी टी हो जाएगा, हो जाएगा एप्सिलॉन नोट इंटू डी टी। तो सेम टू सेम एक कंडीशन यहाँ पे आ रहा है, क्या डी फाई बराबर डी बटे डी टी इक्वल टू, एक हमारा 1 एप्सिलॉन बाहर आ गया, क्या आ गया बाहर, वैसे भी बाहर ये गुना में हो रहा है तरह से, और डी क्यू बटे डी टी, और तुम्हारा आवेश से परिवर्तन की दर है, तो आवेश से परिवर्तन की दर क्या कहते हैं हम लोग, धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई आवेश से अगर वो बह रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में अपना चेंज कर रहा है, उसे तो धारा बोलेंगे ना। तो क्या बोले यहाँ पे, आवेश से परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा। इसके देखिएगा यहाँ पे सामने एप्सिलॉन, अब देखिएगा गुना हो रहा है यहाँ पे, तो भागा बना भाई कहाँ चला यहाँ पे, गुना में आगे, गुना में क्या, अब यहाँ क्या बचा यहाँ पे डी क्यू बटे डी टी। अब बताइए डी क्यू बटे डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, और डी क्यू लगाया क्योंकि विस्थापन धारा है, यानी आई डी, डी मैंने डिस्प्लेसमेंट धारा, इसे क्या बोलते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या बोला डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे बोलते हैं, आई डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको आई डी। कोई डाउट आता है किसी को, आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है, एम्पियर का संधारित्र संशोधित नियम क्या कहलाता है, तो देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ बंद लूप ना यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो बी इंटू डी एल ओमेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई ना होता थी, तो आई कौन कौन यहाँ पे आ गया, तो आई सी मैंने कौन सा, तो ये वाला कैपेसिटर वाला मिटा दो, दिए ध्यान रखना कहाँ गए थे, बना दो, ठीक है, ऐसे बना देना। यहाँ पे देखिएगा कुंजी था, यहाँ तुम्हारा क्या था, बैटरी था, एक प्लस था, एक क्या था माइनस, यहाँ पे तुम्हारा पी पॉइंट था, यहाँ पी टू था, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस वाले पॉइंट पे क्या बता देना, यहाँ पे करंट जो बहेगा वो सी के लिए बहेगा, ठीक है। और जो डी है ना, डी जो बीच में तो डिस्प्लेसमेंट है आई, है ना, डिस्प्लेसमेंट ने मतलब क्या, क्या बोलते हैं विस्थापन धारा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ के बराबर कर देंगे। अब गौर करेगा, इंटीग्रेशन डी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू, और इसका मान तो यही है, डी का मान तो होता है आई डी का मान, तो आई डी का मान यहाँ से देख लीजिए, दिखाई दे रहा क्या, इसका मान मैंने क्या करा पुट कर दिया हूँ। और फिर यहाँ पे क्या बता देखिएगा विस्थापन धारा, अब इसका परिभाषा डाल लीजिए, बहुत देर से विस्थापन आ रहा है, धारा आ रहा है, समझ लीजिए इसको, एक बार बोला तो दोबारा से देख लीजिए। जब किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा जो होता है ना, उत्पन्न धारा ही क्या कहलाता है, तो विस्थापन धारा कहलाता है, और इसे आई डी से दर्शाया जाता है। और इसे देखना, इसे क्या होता है, आई डी बराबर एप्सिलॉन नोट डी फाई बाई फाई इंटू मतलब फाई बटे डी टी, इतना अपना फॉर्मूला होता है। तो अपना इसका विस्थापन धारा कंप्लीट हो चुका है डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समीकरण, मैक्सवेल के समीकरण कितने थे बताइए,
4 थे, कितने थे? चारों यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आप स्क्रीन शॉट लीजिए तब तक के लिए, और मैं नेक्स्ट की ओर चलता हूँ हम लोग, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीन शॉट। हेलो मेरे स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना, और हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, मतलब इसका मैक्सवेल की समीकरण। तो मैक्सवेल के समीकरण कितने होते हैं तो आप बताइए। 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और चारों को यहाँ पे ड्राइव किया गया, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट का क्या है, तो मैक्सवेल के 4 समीकरण होते हैं, ठीक है। और बात करना है कर लो, कहाँ लाया था यार फालतू में। तो देखो सामने, जब नहीं पढ़ा था क्यों आ जाता है खाली पीने में डिस्टर्ब करने के लिए क्लास को। और जिसको परीक्षा देना उसको तो फिक्र नहीं है कि हमको परीक्षा देना है, हंसते रहता है दिन भर। जब आएगा ना पेपर में तो करके आ जाए, बुझा जाए फिर। समझते नहीं, समझदार बच्चे बनो एक तरफ से। एक बार बोल दिया बस, बार बोलना पड़ता है यार, लगता है कि तुम ना समझे। चलिए शुरू करते दोबारा से। हेलो मेरे स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग मैक्सवेल का नए समीकरण पे आ चुके हैं, ठीक है। जो कि तुम्हारा क्या बता रहा है, तो मैक्सवेल के कितने समीकरण है, बोलिएगा 4 है। कितने? 4। पूछेगा ऑप्शन में कितने समीकरण होते हैं मैक्सवेल के, तो 4 मारिएगा, ठीक है। पहला में क्या बताता है, हम यहाँ लिखते हैं मैक्सवेल के 4 समीकरण होते हैं, ठीक है। अब पूछेगा पहला में क्या, दूसरा में क्या, तीसरा में क्या है, चौथा में क्या, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा पहला में क्या हो रहा है, स्थिर विद्युत के संबंध में गॉस का नियम, यानी जो विद्युत है ना, विद्युत की धारा जो आई है ना, वो चल नहीं रहा है, क्या होगा यहाँ पे, रुका हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो देखना कोई भी चीज़ आवेश है यहाँ पे, अभी चल नहीं रहा है, मैं से रगड़ूंगा तो रगड़ने के कारण थोड़ा उस्मान निकल जाएगा हाथ में रगड़िए गर्म हो जाएगा, उसी बोलते हैं मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी रुका हुआ आवेश। तो क्या बोल रहा है, किसी विद्युत के संबंध में गॉस का नियम कहता है। गॉस का नियम क्या कहता है, किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0 हो जाता है, ये बोल रहा है यहाँ पे। जब किसी बाह्यतम पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश के तो एप्सिलॉन गुना होता है, 0 नहीं होता, कितना होता है, एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है। यहाँ बता रहा है, आगे देखिएगा, यानी 5 बराबर क्या हो जाए तुम्हारा, E इंटू ए, ये क्या है तुम्हारा विद्युत क्षेत्र रेखा है, और यहाँ ये क्या है तुम्हारा क्षेत्रफल यानी एरिया। अब यहाँ देखना इंटीग्रेशन अगर इसे करूँगा तो E इंटू ए, अब इंटीग्रेशन करूँ तो क्या जाएगा तुम्हारा, ये तो बाहर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, Q बटा ए, ऐसा हो जाएगा आंसर में, यानी इसका इंटीग्रेशन E बराबर क्या हो जाएगा, Q बट मतलब आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट गुना होता है ना, देखो 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना। इसे क्या बोलते हैं, इसे विद्युत क्षेत्र के स्रोत से प्रकाश होता है, प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो कहाँ से प्राप्त होता है, तो विद्युत क्षेत्र से। पहला समीकरण यही है, याद करिएगा। फ्राइडे का मैक्सिमम का पहला समीकरण ये वाला याद करिएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, स्थित चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम, यानी जो चुंबक क्षेत्र होगा ना वो चल नहीं रहा है, रुका हुआ चुंबक है। जैसे चुंबक है क्या, ऐसी कैसी है, रुका हुआ है, ये चल नहीं रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, घूम नहीं रहा, कोई इसके पास नहीं आ रहा, तो रुका हुआ है। यानी कि स्थित चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम, जब चुंबकीय क्षेत्र 0 बन जाएगा, आगे देखते हैं यहाँ पे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फलक से 0 होता है। कितना होता है, 0। क्यों भाई, यहाँ पे बोला कि चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, यानी चल नहीं रहा, तो जब 0 होगा, 0 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। इस कंडीशन में क्या बन गया, यहाँ पे ये ऐसा कुछ डायग्राम दिख रहा होगा आपको चुंबक वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यह समीकरण सिद्ध करता है कि एकांक ध्रुव समूह नहीं है। मतलब जैसे बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, प्लस और माइनस, तो हम बोलते हैं इधर से आएगा तो इधर से आएगा वापस नहीं, खाली इधर से जाएगा, लेकिन कभी कभी आता है। कौन सा धारा था वो, कौन सा धारा है, मैं तुम्हारा क्या लुक बनाता है भावर धारा में, तो भावर धारा में आ जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी बड़ा ये क्या होता है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तीसरा समीकरण विद्युत चुंबकीय त्रिप्रेरम संबंध फ्राडे का नियम, किसका नियम है, फ्राडे का नियम। तो ये बराबर एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, माइनस डी फाइव बी बटे डी टी। बी क्या बता रहा है, चुंबकीय फलक में परिवर्तन, ये बता रहा जी। अब यहाँ बता रहा है क्या, माइनस क्यों आ गया, तो माइनस तुम्हारा बताता है लेंज का नियम की वजह से। किसके वजह से आता है, लेंज के नियम के कारण, नियम के कारण क्या आता है, माइनस आता है। क्यों, अपना उत्पन्न होने का क्या करता है, वो विरोध करता है, ठीक है। चलिए देखना विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता मैंने इसे किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ई बराबर कहता है माइनस डी बटे डी आर, माइनस क्यों हो रहा है, लेंज के नियम से। अब इसको हटा दें, कोई फर्क ही नहीं है। ई क्या होता है, डी बटे डी आर, इसको क्या कहते हैं, डी को हटा देंगे, ई बराबर कहता है वी बटे एल। एल मैंने क्या पे, दूरी, लंबाई, ठीक है ना। एल मैंने क्या वहाँ पे हुआ, लंबाई, क्या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, गुना में नहीं हुआ, ये वाला भागा में तो कहाँ चला गया, इसी तरह इसको। अब इसको देखना है यहाँ पे, ई बराबर क्या हो जाए तुम्हारा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ई बराबर होता है ई डी एल। डी एल किसका, क्षेत्र पूरा ना, यहाँ देखना
समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, ये रहा ई समीकरण 1, इसका मान रख दिया यहाँ पे, ई का मान रख दिया यहाँ पे क्या, DDL बराबर क्या होता है तुम्हारा माइनस d5b बटे dt, और माइनस तो माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, सब में माइनस तो माइनस है बस। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइनस क्या बता रहा है, लेंस का नियम, अरे नहीं बता रहा लेंस का नियम, लेंस का नियम से आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट आता है किसी को? चलिए आगे देखते हैं। अब मैक्सवेल का चौथा नियम क्या बता रहा है, तो मैक्सवेल एम्पियर का नियम कहते हैं इसे, क्या होता है मैक्सवेल एम्पियर का नियम, यानी इंटीग्रेशन ऑफ बंद लूप, ठीक है। बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, सी क्या तुम्हारा कैपेसिटर वाला करंट, और डी क्या तुम्हारा विस्थापन धारा वाला, ठीक है। और तुम्हारे क्या, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बंद लूप क्या हुआ, बी डी एल इज इक्वल टू क्या म्यू नॉट आई सी प्लस डी आई का मान कितना था, याद करिए वहाँ पे डी आई का मान यही था, दिखाई दे रहा क्या, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बी बटे डी टी, इसलिए यहाँ पे क्या करें इसका मान पुट कर देगा, ये तुम्हारा विस्थापन धारा का मान है। तो पूछा ना विस्थापन धारा कितना होता है, तो आप बोल दीजिएगा आई डी बराबर क्या होगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बी बटे डी टी, ये तुम्हारा किसका मान है विस्थापन धारा, ठीक है। तो विस्थापन धारा का परिभाषा पूछता है, समझ में आ गया था जी। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर नहीं समझा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्क्रीन शॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे यानी कल।